Buddy, welcome to my channel Geology World, and this is the part 2 of chapter 7. The overall pattern of movements is where we are going to begin today. The pattern जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होते हैं उनका क्या है पैटर्न, मतलब उसका रेट क्या है, यानी कि स्पीड क्या है मूवमेंट का, किस डायरेक्शन में प्लेट्स मूव होते हैं वो देखेंगे. जो रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट है वो है 10 सेंटीमीटर्स अ ईयर. 10 सेंटीमीटर्स तक प्लेट मूव करता है एक से दूसरी जगह एक साल में. अब जो डायरेक्शन है प्लेट्स के मूवमेंट का वो अटलांटिक ओशन में ज़्यादा वाइड हो रहा है, क्योंकि अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक रिज है, वहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, और पैसिफिक ओशन जो है वो श्रिंक हो रहा है और छोटा होते जा रहा है, क्योंकि उसका जो लिथोस्फेयर है वो वहाँ पे कंज्यूम होता जा रहा है. तो द डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट्स इज़ फ्रॉम अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन श्रिंक हो रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एविडेंसेस ऑफ प्लेट मूवमेंट्स. यहाँ पे 2 एविडेंसेस हैं. पहला एविडेंस है द हॉट स्पॉट्स. जो वॉल्केनोज होते हैं वो जिस प्लेस से निकलते हैं उसी को हॉट स्पॉट बोला जाता है. तो जो मैंटल है वो मैग्मा की फॉर्म क्रस्ट से बाहर निकलता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है और प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है. तो जहाँ जहाँ भी ऐसे हॉट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आइलैंड्स भी बन जाते हैं. जैसे जो हवाईयन आइलैंड्स हैं पैसिफिक प्लेट में, वो भी हॉटस्पॉट की वजह से ही फॉर्म हुआ. नेक्स्ट इज़ पैलियोमैग्नेटिज्म, विच इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म इन रॉक्स. इससे भी जो हमें रॉक मूवमेंट्स है या जो प्लेट मूवमेंट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है. रॉक्स के अंदर जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि उनका कितना दूर तक या कितना किस रेट पर मूवमेंट हुआ है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है. नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ प्लेट मूवमेंट्स. प्लेट के मूवमेंट के क्या क्या कॉजेज़ हैं, इसमें हम 2 मेन कॉजेज़ देखेंगे. पहला कॉज है टेम्परेचर चेंज या फिर ग्रेविटी, एंड दिस रिजल्ट इन 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट है स्लैब पुल और दूसरा है रिज पुश. ओशन फ्लोर जो है, न्यू क्रस्ट कूल डाउन हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत श्रिंक भी हो जाता है और सॉलिडिफाई होकर एक डेंस फॉर्म ले लेता है. फिर उसको ग्रेविटी जो है उसके एज को अंदर खींचती है. ग्रेविटी की वजह से वो अंदर जाता है, इट पुल्स इट डाउन, और इसी सिंकिंग एक्शन को स्लैब पुल बोला जाता है, क्योंकि स्लैब जैसा जो प्लेट होता है उसके पीछे वो भी उसके साथ थोड़ा सा खिंच जाता है, उसके साथ स्ट्रेच हो जाता है. और जो उस प्लेट के दूसरे तरफ से जो फोर्स लगता है उसी को रिज पुश बोलते हैं, कि जब वो खींच के जाता है दूसरी तरफ से, सेपरेट हो जाता है अपने दूसरे प्लेट से, तो उसी को रिज पुश बोलेंगे. तो स्लैब पुल और रिज पुश एक ही प्लेट के दोनों तरफ के फोर्सेस हैं. दूसरा कॉज है कन्वेक्शन करेंट्स. जब भी मैंटल से होते हुए मैग्मा अर्थ के सरफेस तक आता है तो उसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है और सर्कुलेशन होता है मैंटल रॉक का एस्थेनोस्फेयर से आते हुए. और यही जो मूवमेंट होता है एस्थेनोस्फेयर में, मैग्मा का यही जो मूवमेंट होता है कि वो पहले ऊपर जाता है, लिथोस्फेयर से बाहर आता है, फिर जो बच जाता है वो सिंक हो जाता है, वापस चला जाता है मैंटल के अंदर, तो इसी को कन्वेक्शन करंट बोला जाता है और यही प्लेट मूवमेंट का मेन कॉज होता है. इवन साइंटिस्ट मानते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ये भी कन्वेक्शन करंट्स की वजह से ही हुआ है. नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन कि कितने समय तक ये जो प्लेट्स हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एक्टिव रहेंगे. ये साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. नाउ साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ है वो हीट को जनरेट करता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स. जो एटम्स अर्थ के अंदर डीके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसी की वजह से जो ये जो हीट जनरेट होता है ये होता है. तो अगर ये रेडियो एक्टिव एटम्स का सड़ना, डीके होना बंद हो जाए या स्लो डाउन हो जाए तो अर्थ में हीट भी जनरेट होना स्लो डाउन हो जाएगा, अर्थ कूल होना शुरू हो जाएगा अंदर से. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी कूल हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे हीट प्रोडक्शन अर्थ का कम होते जा रहा है. और जो नेक्स्ट 5 बिलियन टू 10 बिलियन ईयर्स है इसमें इतना कूल डाउन हो जाएगा कि एस्थेनोस्फेयर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा हो गया, और जो हीट का प्रोडक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शंस भी ख़त्म हो जाएंगे, अर्थक्वेक्स भी बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे ही नहीं, और जो है टेक्टोनिकली स्टेबल हो जाएगा तब. So chapter 7 is complete. Now we are going to begin with chapter 8 from the next video. Till then, take care and goodbye.